हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज जो है एमएस वर्ड में जो है इंसर्ट टैब के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। चलो ओपन करते हैं। एमएस वर्ड कैसे ओपन करता है, क्लिक स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। टोटल हम आपको हिंदी में समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने अब ये हमारा एमएस वर्ड एक तो ये हमारा रिसेंटली एडेड है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली में वो चीजें आपको दिख जाएंगी जो आपने तुरंत का तुरंत यूज किया है। तो यहाँ से ना चल करके सीधा हम चलेंगे कहाँ पे, ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ, इसमें चलेंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा हुआ, ये हमारा वर्ड ओपन होकर के विंडोज आ जाती है। तो ये जो था, ये जो ऊपर जो है, ये सबसे ऊपर क्या आपका दिया होता है, आपका टाइटल बार दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका टाइटल बार है, जहां पे आपका शो कर रहा है डॉक्यूमेंट 1, या इसे कहते हैं हम टाइटल बार। इसे क्या कहते हैं बच्चा, टाइटल बार। फिर ये आपका रिबन है, रिबन है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी जो टैब्स जिसमें है, ये एक प्रकार का ये जो गोला बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं बच्चा, हम रिबन कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, क्या हम रिबन कहते हैं। ये जो एक प्रकार का गोला है, रिक्टेंगल, रिक्टेंगल में जो गोला है ये आपका, इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, रिबन बार कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने होम टैब के बारे में चर्चा किया था। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में जो है चर्चा डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या हम आपको चीजें जो है पढ़ाएंगे इंसर्ट टैब में। तो ये रहा इंसर्ट टैब हमारा ओपन होकर के, ये आज हम इंसर्ट टैब में पढ़ाएंगे। इंसर्ट टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपर लिंक पढ़ाएंगे हम आपको, हेडर फुटर पढ़ाएंगे, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन, इक्वेशन, सिंबल, बुकमार्क और कवर पे। ये इतनी सारी चीजें हम आपको जो है यहाँ पर आपको जो क्या करेंगे, आपको और ब्लैंक पेज, ये सारा जो है हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। यस या नो। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं, एक अच्छे से बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंसर्ट टेबल, यानी कि टेबल में अगर कोई भी डेटा आपको जो मैनिपुलेट करना है रोज एंड कॉलम में, तो कैसे हम करेंगे। यानी तो इंसर्ट पे जाएंगे, ये टेबल लिखा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पे ले लिए। जैसे आपको बनाना है, जैसे मान लिया सीरियल नंबर आपका हो गया, नेम हो गया, यहाँ पे फादर्स नेम आपका हो जाता है। जो भी डेटा हमें बनाना होता है करेक्ट, किसमें टैब, एक आपको जो टेबुलेशन फॉर्म में, तो हम वो इसी प्रकार से बना सकते हैं। टैब के द्वारा हम जो आ सकते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे फिर हम टैब के द्वारा यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से डेटा हम, और इस प्रकार से हम टेबल को बना सकते हैं। अब आगे कोई टेबल लेनी तब भी हम टैब का यूज करेंगे। देखिए टैब से यूज करते हुए हम कितनी सारी टेबल्स को हम बना सकते हैं। टेबल ऑप्शन में और सारे कुछ फीचर्स हैं, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम फिलहाल इंसर्ट मेनूज के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट उठाते हैं। ये था हमारा टेबल का, ये था हमारा किसका हो गया बच्चा, टेबल का हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पिक्चर्स की, यानी पिक्चर कैसे हम इंसर्ट कराएंगे। उसके लिए एक ही इंसर्ट पे चलेंगे, ये रहा पिक्चर ऑप्शन, और ये हम यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेंगे, कोई भी आपकी लोकेशन पे पड़ी है। जैसे कि हम यहाँ डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये पिक्चर्स हमारी पड़ी हुई है कुछ, हम इसको जो है उठा लिए, यहाँ से इंसर्ट करा लिए, पिक्चर्स हमारी जो है इंसर्ट होकर के आ गई। अब हम इसको आराम से रिसाइज कर सकते हैं, देखिएगा है ना, इसको रिसाइज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे जो है। इसको हम रोटेट भी करा सकते हैं, यहाँ पे रोटेट कराएंगे पिक्चर को, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे रोटेट करा लेंगे, ठीक है। तो ये तो था पिक्चर ऑप्शन, बाद में हम डिटेलिंग में आपको बाद में और बताएंगे। अभी फिलहाल हम ये एक एक ऑप्शंस बता रहे हैं, इन ऑप्शंस का क्या यूज होता है, ठीक है। बाद में पिक्चर ऑप्शन के बारे में बताएंगे फुल डिटेल से। फिर बात करेंगे हम क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट देखिएगा क्या होती है, जो रेडीमेड पिक्चर्स होती है, यानी कि जो कंप्यूटर में क्या होता है बच्चा, आपका रेडीमेड जो पिक्चर्स आपकी डिफॉल्ट बनी होती है, उसको हम क्लिप आर्ट कहते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे हम बच्चा, क्लिप आर्ट पे जाएंगे। जैसे आप जो है क्लिप आर्ट पे इंसर्ट करोगे, यहाँ पे देखिए क्लिक आर्ट, जैसे हमने यहाँ पे ट्री डाल दिया, यहाँ पे ट्री डाला, हमें इंसर्ट करानी, तो ट्री से संबंधित जो भी आ गई पिक्चर्स आ गई, इस पे हम जो है क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे। क्या करेंगे, केवल सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, और हमें कुछ नहीं करना, केवल सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लिप आर्ट था।
अब हम बात करेंगे शेप्स की। शेप्स देखिएगा, ये भी ऑप्शन हमको कहां पे मिलता है बच्चा, इंसर्ट पे मिलेगा। ये रहा शेप ऑप्शन। शेप पे जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, ये रही। जैसे बना लिया हमने, ठीक है, हमने ये कोई एरोज बना लिया, ठीक है, ये एरोज हो गया इधर, ये लाइंस हो गई कोई इधर, ठीक है, ये हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हमारे शेप्स हैं। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे शेप्स हैं। इनको अगर शेड भी करा सकते हैं, इनके अंदर कुछ लिखना है तो हम चाहें तो ये ऐड टेक्स्ट बॉक्स भी करा सकते हैं, या हम डायरेक्टली जो है राइट राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे, कुछ भी हम उसमें लिख सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेलिंग से चर्चा करेंगे फिर कभी। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे हम चार्ट्स की। चार्ट्स कैसे इंसर्ट कराएंगे, सेम प्रोसेस है, इंसर्ट पे जाएंगे, ये हमारा रहा चार्ट ऑप्शन, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे चार्ट्स देख सकते हैं, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डॉट नट, बबल एंड रडार। ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या है, आपके चार्ट्स हैं। जब भी डेटा को हमें एक पिक्टोरियल ग्राफ में, यानी कि एक कंपैरिजन करना होता है, तब हम जो है चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा, तब हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें अगर कंपैरिजन कोई चीज करनी, यहाँ पे हम वैल्यूज दे देंगे। चार्ट्स जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि हम इसको अगर कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया या डी हो गया, इसको हम जैसे यहाँ पे करेंगे, आप देख सकते होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखेगा चार्ट्स में भी जो है कन्वर्टिंग हो रही है। ए बी सी डी, ये आपका सब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। यानी जैसे हम चार्ट्स को लाएंगे, यहाँ पे जो भी डेटा सीरीज हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, चार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक देखिएगा कैसे आप इंसर्ट कर, हाइपरलिंक का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज को अटैच कराने। क्या होता है बच्चा, एक पेज से दूसरे पेज को अटैच कराना अगर है आपको, या एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना, या एक फोल्डर टू अनदर फोल्डर कर, तब के लिए हम हाइपर लिंक का जो है ऐड करते हैं। हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की जो होती बच्चा, कंट्रोल प्लस के होती। क्या होती बच्चा, कंट्रोल प्लस के होती। जैसे ये हमने यहां से हाइपर लिंक ले लिया, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही हम इस पे जो कंट्रोल के साथ कर्सर को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है हम ये फाइल हमारी ओपन होके आ गई, देखिएगा है मैजिक की नहीं है। हमने कोई दूसरा फाइल लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस के किया, यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे यूआरएल हम दे देते हैं। जैसे यूआरएल हमने पूनम जोशी का दे दिया, जिसको हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, ऑटोमेटिकली ये उनका ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। यस या नो, क्लियर। ये होता है हमारा हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हेडर, किसका आप बात करेंगे, हेडर और फूटर का। तो ध्यान रखिए बच्चा, जो आपका हेडर पार्ट होता है, ठीक, कौन सा पार्ट होता है आपका बच्चा, आपका हेडर पार्ट, वो आपके पेज के टॉप पे होता है। कहां पे होता है, पेज के टॉप पे। यानी यहाँ पे जो भी पार्ट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम लिख लें कंप्यूटर क्लास, हमने यहाँ पे जो है लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे लिखे हैं हमने कंप्यूटर क्लास, तो ये आपका हेडर जो है फॉन्ट यहाँ पे आपका जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा इसको अगर सेट करेंगे, तो इस हिसाब से देखिएगा पाएंगे, ये हमारा हेडर पार्ट है कंप्यूटर क्लास। और नीचे अगर कोई चीज यहाँ पे ऐड कराते हैं, उसको कहते हैं बच्चा क्या, फूटर कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, फूटर क्लास, फूटर कहते हैं उसको, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज। ध्यान रखिएगा, फूटर जब भी आप आपका ऐड होगा, वो हमेशा बॉटम ऑफ द पेज पर ऐड होगा, और हेडर जो है वो हमेशा टॉप पे ऐड होगा, ठीक, कहां पे, टॉप पे ऐड होगा। हम इसको जो है थोड़ा सा रिमूव करके दिखाते हैं, नन कर देते हैं, ये बॉर्डर स्टाइल भी हम नन कर देते हैं, तब थोड़ा समझ में आएगा, ऐसे नहीं। ये देखिए, ये हमारा हो जाता है, हमारा हेडर हो गया कंप्यूटर क्लास। ये हमारा फूटर में हमने पेज नंबर दे दी। ये इस तरह से हम इंसर्ट करा सकते हैं। नहीं आता तो इंसर्ट पे जाइए, सीधा आप आइए हेडर पे। ये डिफरेंट टाइप्स का हेडर में स्टाइल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो है स्टाइल लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लगा के यूज कर। जैसे हमको ये स्टाइल पसंद आई, तो हमने यहाँ पे ये स्टाइल हमने ले लिया, लिख लिया यहाँ पे कंप्यूटर क्लास हमने लिख दिया। यहाँ पे कंप्यूटर क्लास हमने लिख के ये हमारा हेडर अप्लाई हो गया। अब हम बात करेंगे फूटर पे जाएंगे, इसी प्रकार से फूटर है, ये देखिएगा हमने कर दिया यहाँ पे, तो ये फूटर कर दिया, ये हमारा फूटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया हेडर और फूटर ऑप्शन।
अब हम बात करेंगे किसका, पेज नंबर की। पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत सारे पेजेस होते हैं अपने पास, कम से कम 10-12 पेज है, 50 पेज है, जब टाइप हम लोग मतलब करते हैं, तो जब प्रिंटिंग होती है या पेज नंबर, जब किताबों में अगर पेज नंबर ना हो तो आप कैसे जान पाएंगे ये कि कितने पेजेस की किताब है। इसलिए पेज नंबर डालना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग करते हैं तो पेज इधर के उधर हो जाते हैं करा, तो पेज नंबर जब पड़े होते हैं तो उनसे क्या है, पेज को असेंडिंग या अरेंज, उसको आराम से अरेंज किया जा सकता है, एक के बाद एक, 1 2 3 के बाद हम ऐड किया जा सकता है। अगर पेज नंबर नहीं पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो पेज नंबर भी आप इंसर्ट पे जाएंगे, ये रहा आपका पेज नंबर ऑप्शन, ठीक है। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, कहां पे डालेंगे, तो पेज नंबर हमेशा जो है पे बॉटम ऑफ पेज पे ही पड़ता है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ये आ गया बीच में पेज नंबर, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, ये पेज 1 हो गया और ये आपका पेज नंबर 2 होगा। ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अगला हम चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, हम कैसे कहें, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लेंगे यहाँ पे, जब टेक्स्ट पे चलेंगे हम, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम इंसर्ट करा लेंगे कहीं पर भी कुछ भी लिखने के लिए, जो है टेक्स्ट बॉक्स का हम जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंप्यूटर क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है भाई, सत्या सर लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम कहीं पर भी आराम से इस जो है बॉक्स को सेट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, इस बॉक्स को हम यहाँ से उठा करके टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे सेट कर दिए। तो इस प्रकार से क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को जो है इंसर्ट कराया जाता है। आप लोग समझ गए ना। अब बात करेंगे हम वर्ड आर्ट की। अब देखिएगा, वर्ड आर्ट जो फीचर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का, यानी कि एमएस ऑफिस में बहुत बढ़िया फीचर दे रखा है वर्ड आर्ट। इसके से जो है आप अपने वर्ड्स को जो डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दे सकते हैं। वो देखिए कैसे, जैसे हम इंसर्ट पे जाएंगे, ये सब कुछ इंसर्ट पे मिलेगा आपको, ठीक है, सब कुछ इंसर्ट पे। ये रहा वर्ड आर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे, हमने ये ऑप्शन ले लिया। देखिएगा इसमें लिखेंगे यहाँ पे क्या, कंप्यूटर क्लास, हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चा। देखो कितने बढ़िया मोहब्बत से भरा हुआ, देखिएगा यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है कंप्यूटर क्लास, है कि नहीं। देखिएगा कितना प्यारा प्यारा लिखा है। आप इसकी और डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। ये देखिए, जिस पे क्लिक करेंगे ये यहाँ से और डिजाइन कर सकते हैं बढ़िया सा, जैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे हैं, आप सीखने वाले हैं, आप जो है और अच्छा ही कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें, हमारा काम है सिखाना, आप इसकी तह तक भी जा सकते हैं सीखने के लिए, आप इसके अंदर तक भी जा सकते हैं। ये यहाँ से डिफरेंट टाइप्स कलर शेप फिल कर सकते हैं, ये आउटलाइन फिल कर सकते हैं, हालांकि सब तरीके से, सब शेप इफेक्ट है, 3D इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं बढ़िया बढ़िया से, है ना। देखिए आ रहा है ना, देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट आ गया। तो ये है हमारा कौन सा फीचर था, आपका वर्ड आर्ट। अगला बात करेंगे डेट और टाइम की। डेट और टाइम इंसर्ट इंसर्ट कराया जाता है बच्चा। देखिएगा इंसर्ट पे जाएंगे, ये रहा आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन, यहाँ पे गए, जैसे आज की तारीख है वेडनेसडे 26 अप्रैल 2013, ये हमारा जो है डेट, ये हमारी क्या इंसर्ट हो जाती है बच्चा, टाइम क्या इंसर्ट हो गया हमारा बच्चा, डेट क्या इंसर्ट हो गया। अब हम अगर टाइम की बात करें तो टाइम भी हम यहाँ पे इंसर्ट करा लिए। ये देखिए 4:11 मिनट 24 सेकेंड हुए हैं शाम के, ठीक है, पीएम के। इस समय हम शाम को भी हम आपके लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम डेट और टाइम बना सकते हैं। अगला देखते हैं, यहीं पे हम आ जाता है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो इक्वेशन भी जो है आपको इंसर्ट पे ही मिलेगा। ये आपका इक्वेशन का, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये इक्वेशन का, ये डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन है। आपको जैसी भी इक्वेशन जैसे लिखना, हमको कोई न्यू इक्वेशन लिखनी है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 6, सही 1/2 हमने किया। तो ये इस हिसाब से कोई हम नई इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिएगा आपके सामने एक इक्वेशन मैंने लिखा कि नहीं लिखा, तो आप यहाँ से इक्वेशन जो है लिख सकते हैं। अब सिंबल में क्या था, कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कीबोर्ड से पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम इस सिंबल में जाते हैं। जैसे ये सिंबल आपका ए देगा, एरो साइंस हो गया, कॉपीराइट सिंबल हो गए, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे सिंबल्स आ जाते हैं। मोर टाइप के जो भी सिंबल आपको लेना यहाँ से आप उठा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो जो भी सिंबल आपको जो है उठाना है, और ये डिफरेंट टाइप की ये यहाँ से करेक्टर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, चूज कर करके यहाँ से सिंबल कौन से लेना है। जैसे हमको जियोमेट्री सिंबल लेने, कभी कभी जियोमेट्री सिंबल हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चा मेरे, मैथमेटिकल सिंबल हो, ठीक, ज्योमेट्रिक शेप वाले ले लेते हैं सिंबल यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप से अब इसमें जैसे त्रिभुज, ये आपका हो जाता है त्रिभुज, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं, ठीक है। ये आपके सब डिफरेंट टाइप्स के हैं, सब आराम से इनको यूज कर सकते हैं। जैसे ये हम उठा लेते हैं आर, ये हमने इंसर्ट करा लिया, वाई हमने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। ये ले, ये अनंत जो जो इन्फिनिटी सिंबल होता है, ये ऑन्ग माइक्रो स्ट्रिंग हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गए, सारे हम देखो इंसर्ट कराते हुए चले जा रहे हैं। अब इस प्रकार से हम सिंबल इंसर्ट करा ले। अब बहुत ही बढ़िया पेज है बच्चा, बुकमार्क ऑप्शन है। ध्यान सुनिएगा, जब आप लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे जब काम करते हैं, तो आप लोग जिस साइट पे बार बार जाना होता है आपको, तो क्या करते हैं उसको आप लोग बुकमार्क कर लेते हैं, सीधा फिर बुकमार्क फोल्डर पे गए ऑप्शन पे, सीधा उस पर क्लिक करते और डायरेक्टली जो है आप वहां तक पहुंच जाते। तो इसी प्रकार से हम एमएस वर्ड जो है ये भी आपको बुकमार्क फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें भी जो है क्या करेंगे, हम बुकमार्क पे जाएंगे, ठीक, जैसे हमको ये यहाँ पे हमको बुकमार्क करना है, बुकमार्क ऑप्शन पे जाएंगे, बुकमार्क नेम हम कोई दे देंगे, जैसे हमने एच दे दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बुकमार्क हो जाता है। जैसे ही जो है आपका एच जो है प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक जो है आप उस पेज तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे कर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। गो टू एच करेंगे, डायरेक्टली जो है कर्सर आपको यहीं पे ले आएगा। जैसे हम यहाँ पे हैं, बुकमार्क ऑप्शन पे गए, देखिएगा हमारा कर्सर इंसर्ट टेबल पे है, बुकमार्क ऑप्शन पे गए हम, ये एच है, हमने गो टू एच को हमने सेलेक्ट किया, गो टू किया, सीधा बुकमार्क, यानी यहाँ पे हमने बुकमार्क किया था कवर पेज के पास में, ये यहाँ तक हमको सीधा पहुंचा दिया, ठीक है। ये होता है बुकमार्क ऑप्शन। अब बात करेंगे किसका बच्चा, कवर पेज की। तो जब देखते हैं पेज का कोई कवर बनाना होता है, तो उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ये रहा कवर पेज। ये पहली तो बात, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कवर पेज है, चाहो तो हम इन्हीं को बना, इन्हीं में हम एडिट कर सकते हैं, या कोई अपना एक नया जो है कवर पेज बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे कंप्यूटर क्लास और टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल हो गया, जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे ट्रिपल सी क्लास, ठीक है, या या जो है वन डे एग्जाम, है ना, वन डे एग्जाम्स, है ना, वन डे एग्जाम फॉर कंप्यूटर सब्जेक्ट, फॉर कंप्यूटर सब्जेक्ट, हमने ये यहाँ पे सब टाइटल दे दिया। यानी कि ये जो किताब जो हम जो कवर पे जो छाप रहे हैं जिस किताब के लिए, एक एग्जाम्पल के, तो वो जो है ट्रिपल सी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी वन डे एग्जाम, जो भी एसएससी है, बैंक है, या जिसमें भी कंप्यूटर आता है, आपसे पूछा जाता है, 4-5 प्रश्न कंप्यूटर पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम में, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है उपयोगी। ये हमारा जो है एक कवर पेज इस प्रकार से बन गया। आप बाकी अच्छे बच्चे आप सीखने वाले हैं, तो आप इसको और भी अधिक जो है अट्रैक्टिव रूप से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसका हम बच्चा, ब्लैंक पेज का। तो ब्लैंक पेज से क्या होता है, ये देखिए ब्लैंक पेज हमने ले लिया, यहां तक हमारा सब कुछ फुल था। ब्लैंक पेज हमें इंसर्ट कराना है, डायरेक्टली हम इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमको एक नया ब्लैंक पेज मिल जाएगा। सारे ऑप्शन बताए। अब लास्ट बच्चा हमारा क्या, सिग्नेचर लाइन बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर कैसे इंसर्ट करेंगे, बहुत बढ़िया है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सिग्नेचर लाइन पे चलेंगे, कहां पे, इंसर्ट पे जाएंगे, और ये हमारा सिग्नेचर लाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे जैसे क्लिक हम करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल हमने ले दिया, यहाँ पे एस सत्या बी पांडे हमने लिख दिया, और लिख दिया अपने आप को क्या है, हम यहाँ के एक कंप्यूटर टीचर है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब सजेस्टेड ईमेल आपका हो जाता है, ठीक है, ईमेल हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया बच्चा, ओके कर दिया, ठीक है। ओके जैसे हम करेंगे, ये हमारा देखिएगा सिग्नेचर जो है ये हमारा यहाँ पे आ गया, सत्या अभी पांडे, ठीक। अब इसको हम जैसे इसको एडिट करेंगे, जैसे एडिट करेंगे, ये लिख के आ रहा है सेलेक्ट इमेज, हम इस सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे, और ये हमारा इमेज, हम इसको जो है ओपन करा देंगे और साइन इन कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो वहां पे सेलेक्ट हो जाती है बच्चा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट में जो है कहीं पर भी क्या है, अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली वेरीफाइड करा सकते हैं, नेम और
डेट के साथ। ये हमारा साइन हो गया, ठीक, हमारा प्रोफेशन जो भी था वो लिख दिया, यहाँ पे डेट हो गया, उसके हिसाब से हम इसको हम करा सकते हैं, ठीक है। यस या नो? तो ये था हमारा सिंबल इंसर्ट मेनू, वो हमने आपको पूरा समझाया, जिसमें हमने आपको इंसर्ट टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन, इक्वेशन, सिंबल, बुकमार्क, कवर पेज और ब्लैंक पेज, ये सब हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।